छात्र युवाओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का महागठबंधन हर तरह से नैतिक समर्थन करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है। जो भी वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, हम उस संघर्ष के रास्ते पर हम उन सबों के साथ हैं। आज तक हम लोग को जानकारी मिली है कि हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं। हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार समेत कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है और अब आरजेडी भी इस मुद्दे के साथ खड़ी हो गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कल छात्रों का बिहार बंद है और आरजेडी पूरी तरीके से कल बिहार की सड़कों पर रहेगी और गिनवा दिए किस तरीके से अग्निपथ स्कीम जो है वो बिहार के नहीं पूरे देश के युवाओं के लिए खतरा है। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह। महागठबंधन की तरफ से अभी सारे पत्रकार बंधुओं, प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया के साथियों, आप सबों का हम लोग स्वागत करते हैं। एक सामयिक विषय इस देश के सामने खड़ा है और देश के सारे नौजवान आंदोलन कर रहे हैं अपने जीवन और में रोजगार की सुरक्षा के लिए। नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, उस आंदोलन का विषय है। देश की सुरक्षा कैसे हो और राष्ट्र स्थिर राष्ट्र बने, सीमाओं की कैसे रक्षा हो, खेत और खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर और गांव में रहने वाले व्यापारी, उनके बच्चे ही शहादत देते हैं सीमाओं पर और उनके मन में ये शंका है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और फौज के लोगों के भी मन में ये शंका है कि इस राष्ट्र की जो आर्म फोर्सेस है, जो देश की रक्षा करती है, उसके चरित्र को डाइल्यूट किया जा रहा है। ऐसे समय में नौजवान अपने भविष्य की लड़ाई और देश और राष्ट्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, इस राष्ट्र के बारे में हम लोग चिंतित रहने वाले हैं। और राष्ट्र का मतलब भूगोल भी होता है और राष्ट्र का मतलब वहाँ की आबादी भी होती है। वर्तमान है निश्चित रूप से, लेकिन भविष्य तो उन्हीं नौजवानों के हाथों में है। और ये विषय क्यों उठा? एक भारत की सरकार ने गलती कर डाली। 4 साल की नौकरी, उस समय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनके मन में शंका ही नहीं बल्कि भारी आक्रोश है और उस आक्रोश व्यक्त करने के हो सकता है कि उनके तरीके पर मतभेद किसी को हो सकता हो, लेकिन उनके विषय पर मतभेद शायद ही किसी को होगा। चाहे स्पेशलिस्ट हों फौज के, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले हों, या हमारे पत्रकार बंधु हों, सब लोगों ने इस विषय को अपने अपने हिसाब से लिया है। नौजवान भी अपने विषय को लिए हैं, उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन हम लोग की मान्यता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए। हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसे भी बिगाड़ने का काम हो रहा है। नौजवान शायद यही चाहते हैं कि अब तक का जो कानून था फौज में भर्ती होने का, उस कानून को यथावत रहने दो।
शायद नौजवान ये चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने स्वीकृत पद हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्म फोर्सेस हो, उसको कायदे से उसी कानून के अनुसार भरा गया। सरकार ने एक अलग ही कानून बना डाला और इस कानून से बेचैन सभी लोग हैं। बेचैनी का इजहार करने का तरीका हो सकता है सबों का अलग अलग हो, लेकिन बेचैन पूरा देश है और इस देश से बेचैनी को उबारने का एक ही तरीका है कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारों परांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से, और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा हम चाहते हैं। वो गांव के बच्चे हैं, खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर के बच्चे हैं। संयोग से इस देश में बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लायक उन बच्चों के लिए शायद अब संस्थाएं रहने चुकी हैं। केवल छोटी पढ़ाई हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक बच्चे हमारे पढ़ते हैं और फिर अपने शरीर को इस लायक बनाते हैं कि हम अपने परिवार की परवरिश और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम फौज में भर्ती हों, एयरफोर्स में भर्ती हों, नेवी में भर्ती हों। सबों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक नौजवानों के भीतर जो रहता है जज्बा, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, उस जज्बे के लिए वो तैयारी करते हों। संयोग से, दुर्भाग्य से पढ़ाई को कर रहे हैं, नौकरियों को पा रहे हैं, हमारे गांव के बच्चे इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके पास वो धन नहीं है और सरकार उनकी गरीबी, उनकी विवशता का माखौल उड़ा करके रख दिया। इसलिए हम हर तरह से उनके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे वो बच्चे हैं। ये राष्ट्र हमारा है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक कौन शहादत देता है? बर्फ में गलता हुआ इंसान, समुद्र में जहाज के डूबने पर डूबता हुआ इंसान और जहाज के साथ चलता हुआ इंसान, कौन है वो? ये हमारे फौजी। और इसके लिए ये की बताया जाता है कि राष्ट्र धर्म है कि राष्ट्र की सेवा करना, लेकिन राष्ट्र को बिगाड़ने वाली हुकूमत ऐसे कानून लेकर के आई है कि सबके मन में ये शंका स्वाभाविक है। और एक ही चीज़ है, आज के दिन हम सबों ने विचारों पर तय किया है कि देश को यदि बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, उसकी सीमाओं की रक्षा करना है, खेत खलिहानों को बेचैन नहीं होने देना है, तो सरकार तत्काल इस कानून को वापस ले ले, तत्काल कानून को वापस ले ले। इन्हीं शब्दों को आप सबों के सामने याद रख लीजिए। ये आंदोलन अब केवल कह देने से सरकार को नहीं होगा कि भ्रमित लोगों का आंदोलन है, नहीं, ये आंदोलन वास्तविक स्वरूप ले चुका है। छात्र युवाओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का महागठबंधन हर तरह से नैतिक समर्थन करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है। जो भी वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, हम उस संघर्ष के रास्ते पर हम उन सबों के साथ हैं। केवल इस बात का जरूर उनसे हम अपील करेंगे कि अपने आंदोलन को इस स्वरूप में न रखें कि कहीं राष्ट्र को कोई क्षति हो जाए, राष्ट्र को क्षति हो जाए, क्योंकि राष्ट्र को बचाने वाले लोग, याद रख लीजिए, हम सभी लोग इस राष्ट्र को बचाते हुए अपने अधिकार की रक्षा के लिए उनके संघर्ष के साथ हैं।
क्या महागठबंधन कोई बड़ा आंदोलन करने की और रणनीति तैयार कर रहा है? जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिली है, ये हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं। हम उसका भी समर्थन करते हैं। महागठबंधन की तरफ से 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग इस बिल को ठीक से पढ़े, जो कानून आया है इसको ठीक से पढ़े, उसके बाद इसका विरोध करें। एक कानून तो लाए थे, पूरा देश ने ठीक से पढ़ करके आंदोलन पर गया और उनको मालूम हुआ कि उनसे भूल और गलती हुई है, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन भूलिए मत, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये भी पढ़े लिखे हैं, अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम लोग सबको मानते हैं कि राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है, उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला है। कहा जा रहा है कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनको जो बहाली होगी बाद में 4 साल के बाद, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अभी ऐसा कहा जा रहा है। पहले एक बात का वो जवाब दे ले, वो जहाँ भी जाना चाहता था अपनी योग्यता के बल पर वो जाते ही थे, वहाँ पर योग्य बनाने के लिए नहीं। जो उनकी समझ है, उनको बेरोजगार बनाने की अभूतपूर्व योजना है। नौजवानी में भी वो कैसे बेरोजगार हो जाएं, रोजगार पाकर के भी बेरोजगार हो जाएं, यह उनकी अभूतपूर्व योजना है, जिसको भारत हर कोने से एक ही आवाज़ है कि यह मान्य नहीं है हमें। वही तो